इस चीज़ पे बेस्ड होता है। इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे ट्रू या फॉल्स की बात हो रही है, जहाँ पे हमें ये चेक कराना है कि कंडीशन सही है कि गलत है, वो हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है, हाँ या ना है ना। ठीक है, तो इस पर डेफिनेशन लिखने के लिखिएगा ट्रू और फॉल्स को चेक करना लॉजिकल फंक्शन के बेस पर होता है। लॉजिकल फंक्शन इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स चेकिंग। कॉपी ट्रू या फॉल्स के बेस पर लॉजिकल फंक्शन को चेक किया जाता है। द लॉजिकल फंक्शन इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो लॉजिकल फंक्शन कैसे चेक करेंगे आप? ट्रू और फॉल्स के बेस पर। आगे लिखिएगा यहाँ निम्नलिखित होते हैं, दे आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लॉजिकल फंक्शन हमारा है, लिखिएगा आप ए एंड डी एंड। ए एंड डी एंड लिखिएगा। तो इसमें लिखना है यह दो कंडीशंस को एक साथ चेक करता है। इट चेक्स टू कंडीशंस एट ए टाइम। या दो कंडीशंस को एक साथ चेक करता है। इट चेक्स टू कंडीशंस एट ए टाइम, जिसमें एक भी कंडीशन के गलत होने पर वेयर इफ अ सिंगल कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जिसमें एक भी कंडीशन के गलत होने पर वेयर इफ द सिंगल कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कि गलत होने पर फॉल्स रिजल्ट को शो किया जाता है। द फॉल्स रिजल्ट इज शोन, फॉल्स रिजल्ट को शो किया जाता है। द फॉल्स रिजल्ट इज शोन। ठीक है, तो एंड देखो क्या करना है। हमने यहाँ पे एक आपको एंड फंक्शन बताया हुआ है। एंड पहली बात कहता है कि मुझे दो कंडीशन चाहिए। कितने चाहिए? दो चाहिए, और दोनों में से अगर एक भी कोई गलत हुआ तो मैं फॉल्स बताऊंगा। कंडीशन दोनों सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो 23 34 से बड़ा है, फॉल्स है। 67 55 से बड़ा है, ये ट्रू है। ठीक है, तो जब हम इस सवाल को एक्सेल में चलाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा फॉल्स आंसर आएगा। देखिए ये मैंने एंटर मारा, क्या दिख रहा है आपको? फॉल्स। फॉल्स दिख रहा है। कारण क्या? एक कंडीशन गलत हो गया था। ठीक है, तो ये लिख के आप फॉल्स कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोनों सही हुए तो क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर दोनों गलत हुए तो फॉल्स ही होना है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो हमारा वो भी आप लिख लेंगे 45 ग्रेटर देन 32, 77 ग्रेटर देन 22। ये आपका आंसर ट्रू निकाल रहा है आपका। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा और फंक्शन लिखिएगा। तो और में लिखिएगा यह दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे वर्क करता है। इट वर्क्स व्हेन a single condition is true from the given two condition. It works when a single condition is true from the given condition. उदाहरण पे जैसे यहाँ पे 78 ग्रेटर देन 44 किया, यहाँ पे 66 ग्रेटर देन 33 हमने किया, 66 ग्रेटर देन 88 कर लिया। और क्या कहता है? और कहता है कि कोई भी अगर एक सही है तो आंसर में ट्रू कहूँगा। ठीक है, और कहता है दोनों में से कोई एक का सही होना जरूरी है, या तो पहला सही हो जाए या दूसरा। तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला क्या है? गलत है। इट मींस आपका आंसर क्या आया? आपको ट्रू नाम से इससे उठाकर दे दिया। नेक्स्ट आप लिखिएगा नॉट, एडओटी नॉट लिखिएगा। और नॉट में लिखिएगा यह कंडीशंस के विपरीत आंसर को शो करता है। शोज द आंसर ऑपोजिट टू कंडीशन, यह कंडीशन के विपरीत आंसर को शो करता है। इट शोज द आंसर ऑपोजिट टू कंडीशन। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 ग्रेटर देन 152 बोला गया। क्या 100 152 से बड़ा है? नहीं है। आंसर आया था फॉल्स, पर नॉट क्या करेगा? इसका आंसर कर देगा ट्रू। तो नॉट का काम क्या है? हर चीज जो गलत है उसको सही करना, सही को गलत करना। उल्टा कहता है ये।
रियल लाइफ में तो इनका यूज़ नहीं है, लेकिन कई बार हमारे सामने हमारी बुद्धि को टेस्ट करने के लिए इनको बुलाया जाता है, तो टेस्ट करा लो बुद्धि, भाई हमारी बुद्धि सही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 लॉजिकल फंक्शन बताया, एंड और नॉट मैंने बताया, ठीक है।